हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ अयोध्या द्वारा आयोजित इस प्रातःकालीन जप सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप चलते हैं आज के शिला प्रभुपाद के विचार पर। Yes. So today is September 16th and today's quote is the holy name, chanting of holy name. If we act it properly without any offense, then we are directly in connection with Krishna. Vrindavan, September 16, 1976. हिंदी में अनुवाद है, यदि हम बिना किसी अपराध के भगवान के नामों का जप एवं कीर्तन करते हैं तो हमारा संबंध प्रत्यक्ष श्री कृष्ण से स्थापित हो जाएगा। वृंदावन 16 सितंबर 1976। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। So now today I will try to do this explanation seva. For this I need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo वैष्णवेभ्यो नमो नमानंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं आज के कोट में, वृंदावन में इसको कोट कर रहे हैं प्रभुपाद। तो ये बात बोल रहे हैं, हरिनाम जप करना महत्वपूर्ण है। हम शास्त्रों का कथन सुनते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिर अन्यथा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस कलयुग में आप इससे अगर गति प्राप्त करना चाहते हैं, इस कलयुग के क्लचेस, तो बोलते हैं ना क्लचेस ऑफ माया, इसके चंगुल से अगर आप बचना चाहते हैं, सो देयर इज ओनली वन वे एंड व्हाट इज दैट? हरि नाम, यानी कृष्ण का नाम। भगवान का जो नाम है वो भगवान के नाम के ही बराबर है। If you are chanting the names of Lord, actually the Lord is dancing on your tongue, है ना। भगवान आपकी जिह्वा पर नृत्य करते हैं जब आप इन 16 शब्दों के मंत्र को, जिसको हम महामंत्र के नाम से जानते हैं, उच्चारित करते हैं। जिस समय आपने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आपकी जिह्वा पर स्वयं भगवान नृत्य कर रहे हैं। और भगवान जब नृत्य करते हैं तो अपने चरण चिन्ह छोड़ते जाते हैं। आपको शायद ऐसा एक उदाहरण याद आए कि एक समय ऐसा हुआ जिसका नाम ब्रज में एक जमुना जी में एक सर्प आके रहने लगा, है ना। उसका नाम था कालिया नाग। सो कालिया नाग गरुण से छुपकर उस जमुना के जल में छुप के रह रहा था, लेकिन उस जमुना के जल को वो विषैला कर रहा था। इस वजह से ब्रजवासियों को कष्ट हो रहा था जो भगवान का शुद्ध नाम लेते थे। तो कालिया नाग के इस दुस्साहस पर भगवान ने उसको सेलेक्ट किया और भगवान ने उसके फनों पर नृत्य किया। उसके फनों पर नृत्य कर करके उस पे अपने पद चिन्ह डाल दिए, पैर डाल दिए, और फिर कालिया से कहा, जाओ गरुड़ तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे सर पे जो मेरे पद चिन्ह है ना वो तुम्हें बचा लेंगे, वो समझ जाएंगे नाउ यू बिलोंग्स टू यू मी। उसी प्रकार जब हम भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, कृष्ण उसी प्रकार हमारी इस कालिया नाग जैसी जो फन जैसी जबान है ना, जो पूरे टाइम प्रजल्पा करती है। प्रजल्पा मीन्स यू आर टॉकिंग अदर देन कृष्णा, दैट इज प्रजल्पा। तो वो समय, जिस समय हम कृष्ण का नाम ले रहे होते हैं, उस समय हमने भगवान से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज कम ऑन टू डांस, अब डांस करिए मेरी जिह्वा पर। तो जब भगवान नृत्य करते हैं तो पदचिन्ह पड़ जाते हैं, और ये पदचिन्ह हमें अंत काल में जब यमदूत लेने आते हैं तो उनको देखते बोलते नो इज नॉट बिलोंग्स टू मी, ये मेरे को बिलोंग नहीं करता, ये भगवान के धाम जाने योग्य। तो ये स्थिति है और ये पावर है भगवान के नाम की, भगवान के नाम की ये स्थिति है ना। और भगवान बोलते भी हैं कि एक बार अगर कोई मेरे को सरेंडर कर जाता है बाय टेकिंग माय नेम,
दिस इज माई गारंटी दैट आई विल टेक टू हिम बैक टू होम, बैक टू गॉड। मैं उसको लेके जाऊंगा भगवत धाम, बट कंडीशन अप्लाई। क्या प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? अपराध रहित नाम जप, अपराध रहित। अगर आप नाम जप कर रहे हैं साथ साथ अपराध भी कर रहे हैं तो नाम जप का प्रभाव कुछ भी नहीं है। आप एक सुमेरु पर्वत जितना भी नाम जप कर करके अपना ऊंचा स्तर बना लें, मतलब सुमेरु पर्वत जितना जो गुड विशेस हैं आप अपनी कलेक्ट कर लें हरि नाम जप कर करके, तो ये उसी भूसे के ढेर के समान है जिसमें अपराध रूपी एक चिंगारी इस पूरे भूसे के पर्वत को जला के खाक कर सकती है। सारा नाम जप शून्य, कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगी। हम जब सुबह सुबह मंगला आरती करते हैं, तुलसी आरती करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम पढ़ते हैं, उसके बाद क्या पढ़ते हैं? 10 नाम अपराध, नाम के प्रति होने वाले अपराध। और इन 10 नाम अपराधों का हम डेली उच्चारण करते हैं और लास्ट में क्या पढ़ते हैं कि अपने को वैष्णव समझने वाले समस्त भक्तों को इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र अतिशीघ्र कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सके या अभिष्ट सिद्धि प्राप्त हो सके जो कृष्ण प्रेम के तुल्य है। तो ये है महत्व। तो नाम जप करना है बट अपराध रहित होकर करना है। अपराध कई प्रकार के हैं, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, धाम अपराध। हमें इन सारे अपराधों से बचना है ना। अप का मतलब होता है नापसंद। किसको नापसंद? राधा। राधा मीन्स राधा रानी को नहीं पसंद है ये। अप मीन्स नहीं पसंद है, किसको? राधा रानी को। दिस इज अपराध। आपके पापों का तो भगवान बोलते हैं कि मैं आपको पापों से मुक्त कर सकता हूं, बट भगवान भी आपको आपके अपराधों से मुक्त नहीं कर सकते। Why? Because you did something which is not favorable for Srimati Radharani, the topmost devotee of Krishna. क्योंकि कृष्णा के जो प्राप्ति है वो राधा रानी के रेकमेंडेशन लेटर पे मिलती है ना। जैसे आप किसी प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर से मिलना चाहे तो आपको उसके असिस्टेंट का रेकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है। वैसे श्रीमती राधा रानी इज द टॉप मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटी ऑफ श्री कृष्णा, सो शी गिव्स यू द recommendation letter. But if you did something offensive on the lotus feet of Srimati Radharani, Krishna will not accept you. आपको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका सारा नाम जब जीरो हो जाएगा। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो नॉट अपराधेभ्यो। भगवान भी बोलते हैं पाप से मुक्त करूंगा, अपराध से नहीं। तो अपराध बहुत खतरनाक है, हमें बचना चाहिए। वैष्णव निंदा से बचना चाहिए, धाम में जाकर धाम वासियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, वरिष्ठ वैष्णवों की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान के नाम को एक साधारण, ये सारे अपराध हैं है ना, ये नाम अपराध हैं। आप सुबह सुबह पढ़ते होंगे ये 10 नाम अपराध। किसी अश्रद्धालु व्यक्ति को नाम जप की महिमा बताना भी अपराध है ना। हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्मकांड के समान समझना भी नाम अपराध है। आप समझे, ये इसी इसी जगत का लिखा हुआ एक मंत्र है जिसको पढ़ लो किसी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। नहीं, ये अपराध, ऐसा सोचना भी अपराध है कि आप कुछ धन लाभ कर लेंगे हरि नाम मंत्र जप करके। ये कोई कर्मकांड नहीं है, ये वेदों में वर्णित कोई कर्म नहीं है। ये transcendental, Srila Prabhupada said that these transcendental vibrations are coming from the transcendental loka, transcendental planetary system, that is Goloka Vrindavan. शास्त्रों में अगर आप नाम जप करते हैं और नाम जप करने के साथ साथ अपराध भी करते हैं तो इस तरह का नाम जप गज स्नान से कंपेयर किया जाता है। गज स्नान, आपने कभी हाथी को नहाते हुए देखा है? बहुत बढ़िया से सरोवर में नहाता है, बहुत मल मल के रगड़ रगड़ के कम से कम घंटों नहाता है, घंटों स्नान करता है। और घंटों स्नान करने के बाद जैसे समुद्र के किनारे सॉरी तालाब के किनारे आएगा, अपनी सूंड में भरेगा मिट्टी और छिड़क लेगा खुद के ऊपर। क्या हुआ? इस प्रकार के स्नान का कोई महत्व हुआ क्या? नहीं। उसी प्रकार से जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि उसका जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको गुरु,
साधु शास्त्र की कृपा से हरिनाम करने का मौका मिला है और उसमें वो अपराध करे, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट गुड। ये अपने जीवन का वो ह्रास कर रहा है, समस्त पुण्यों को क्षीण कर देगा। जैसा बताया ना, सुमेरु पर्वत जितना आपका ये ब्लेसिंग्स क्यों ना हो हरिनाम की, आपके एक अपराध से वो सारी ब्लेसिंग उस अग्नि, उस छोटी सी चिंगारी भूसे के बड़े से बड़े ढेर को जला के खाक कर सकती है। उसी प्रकार आपका सारा नाम जब शून्य हो जाता है ना। ये जब हम भक्ति करते हैं ना, तो इसको चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि किस प्रकार हमें भक्ति प्राप्त होती है। क्या है वो भक्ति? भक्ति हमें श्री चैतन्य चरितामृत में बोला गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाय भक्ति लता बीज। भक्ति लता रूपी बीज आपके हृदय में गुरु रोपित करते हैं। कृष्ण और कृष्ण की प्राप्ति के लिए आपको एक बीज लता मिल जाती है। बीज लता का सिंचन करना है। सिंचन क्या है? देखिए, बीज तब तक जर्मिनेट नहीं करेगा जब तक आप उसको पानी नहीं देंगे। पानी क्या है? पानी है आपका हरे कृष्ण महामंत्र का जप। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो तो ये भक्ति लता रूपी बीज प्रस्फुटित होता है आपके हृदय देश से। हृदय में, हृदय आप क्षेत्र मानिए, और क्षेत्र में आपका भक्ति लता रूपी बीज रोपित किया है किसने? गुरु ने। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, और इसको आप सिंचित कर रहे हैं, डेली डेली जप कर रहे हैं 16 माला जप। लेकिन जैसे ही ये उगता है वैसे ही बहुत सारी वीड्स उगाती। वीड्स मतलब खरपतवार। खरपतवार का मतलब वैष्णव अपराध। और ये वैष्णव अपराध आपके इस भक्ति लता बीज को ग्रो नहीं करने देते। तो ग्रो नहीं करने देते, दैट मीन्स आप ऊपर तक नहीं पहुंच पाओगे, आपकी स्थिति ऊपर तक नहीं पहुंच। आपका ये भक्ति लता बीज जो है ना, प्रस्फुटित करके भगवान के चरणों को नहीं छुएगा जाके, क्योंकि जो खरपतवार है उसको रोक देगी, इसकी बढ़त को रोक देगी। तो अपराध इस प्रकार है, इसीलिए हमें अपराधों से बचना चाहिए और अपराध रहित जप करना चाहिए। है कठिन, लेकिन साधु गुरु संग और सेवा से हमारा ये भक्ति लता बीज क्या बोलते हैं और प्रस्फुटित होता है, बहुत इसमें उत्साहवर्धन होता है और अपराधों से हम बचते रहते हैं। हम जितना ही अपने आप को भगवान की सेवा में रमाए रखेंगे ना, उतना हम अपराधों से बचेंगे, है ना। साधु संग जितना ज्यादा करेंगे उतना ही अपराधों से बचेंगे और शुद्ध भक्त का चरण धूलि लेते रहेंगे। हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन गाते हैं जिसमें भक्ति लता बीज के मूल की बात करी गई है कि भक्ति लता जो आपके हृदय में गुरु कृष्ण कृपा से रोपित किया गया है, उसका जड़ क्या है, उसका मूल क्या है। क्या कहते हैं हमारे श्रील भक्ति विनोद ठाकुर? कहते हैं, शुद्धा भगत चरण रेणु भजना अनुकूला, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूला। प्रेम लतिकार, भक्ति लता बीज का जो प्रेम लतिकर है उसका मूल है क्या? भगत सेवा, है ना। शुद्ध भक्त का चरण धूली आपके भजन अनुकूल है। धूली का मतलब ये नहीं आप उनके पैर छू चुके बार बार धूली डालिए, ये भी करना है, लेकिन साथ साथ उनके मुखार विंद का जो धूली है, उनके जो कहे गए कथन है, उनको अपने कानों से घोलकर हृदय में उतारना, ये आपके हृदय को शुद्ध करेगा और भूमि स्ट्रांग होगी जहां पर ये भक्ति लता बीज आराम से ग्रो करेगा और जाकर एक दिन किसको छुएगा? ये कृष्णा के चरण है और आपका ये भक्ति लता बीज ग्रो कर रहा है, जहां इसने इसको टच किया आनंदाम बुद्धि वर्धनम, बस आनंद की अनुभूति हो जाएगी। ओके, सो श्रील प्रभुपाद हमें अपराध रहित नाम जप के प्रति प्रेरित कर रहे हैं और हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वी शुड चैंट विदाउट एनी ऑफेंसेस। उन 10 नाम अपराधों को चित्त में उतार के रखना चाहिए। सुबह ही नहीं पढ़ना चाहिए, दिन में जब मौका मिले तब खोल के पढ़ना चाहिए, क्या मेरे से अपराध हुआ। एक और बात, श्रील प्रभुपाद के सामने जाकर जब आप मंदिर में जाएं तो श्रील प्रभुपाद से प्रार्थना करें, हे प्रभुपाद मैं नाम जप तो कर रहा हूँ, प्लीज मुझे अपराधों से बचाइए, प्लीज मुझे वैष्णव अपराधों से बचाइए। मैं किसी को देखकर उसकी निंदा ना करूं, किसी भी वैष्णव की निंदा करना अपराध है। ओके,
Thank you so much. Hare Krishna. That's all I understood from today's transcendental quote said by our dear Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. So हम पढ़ रहे हैं 14वां अध्याय और आज बारी है हमारे तीनों गुणों के रिजल्ट की। क्या परिणाम मिलेगा। हम मोस्टली जो भी कर्म करते हैं ना, हम जब भी कुछ करते हैं ना, पूछते इसको मिलेगा क्या, इसको करने से, है ना, हम ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो आज आपको श्री भगवान बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद के पर्पट से कि आपको रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का रिजल्ट क्या मिलेगा। तो ये श्लोक पढ़ने के लिए हमारे साथ हैं अर्चना शुक्ला माता जी। हरे कृष्णा माता जी, अनम्यूट करिए माता जी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था। यस, पढ़िए माता जी। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणव्रति स्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणव्रति स्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणव्रति स्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। शब्दार्थ है, सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं, वे नीचे नरक लोगों को जाते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वेरी नाइस कंटेक्स्ट, वेरी नाइस श्लोक, याद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, मिलेगा क्या हम अगर ये करें तो क्या मिलेगा, ये करें तो क्या मिलेगा, ये व्रत करें तो क्या मिलेगा। तो आज आपको रिजल्ट बता रहे हैं भगवान, भरपूर बता रहे हैं, भर भर के क्या रिजल्ट मिलेगा किस गुण में स्थित रहने से। क्या बोल रहे हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। ऊर्ध्वम का मतलब होता है ऊपर, मतलब ना ऊर्ध्व, मेरे ऊर्ध्व में मेरा सर है और मेरे अधो में मेरा पैर है ना। तो मेरा ऊर्ध्व मतलब ऊपर के लोग, है ना। आप जानते हैं जब इस भौतिक जगत का सृष्टि होता है तो सृष्टि में 14 भुवन बनाए जाते हैं। 14 भुवन में 6 ऊपर के लोग हैं, 7वां बीच का लोक है और बाकी सब नीचे के लोग हैं ना। ये बीच लोक मतलब ये भूलोक, मृत्यु लोक जिसको बोलते हैं ना, जहाँ पे मर्त्य लोक जिसको भी बोलते हैं। तो ये जो धराधाम है जिसको आप बोलते हैं, है ना। सो ये लोग हैं। तो अगर आप क्या करते हैं, सत्वस्था यानी सत्व में स्थित रहते हैं। स्था का मतलब स्थित रहते हैं। जब आप सत्वस्था में स्थित रहते हैं, सतोगुण में स्थित रहते हैं, तो ऊर्ध्वा गच्छन्ति, आप ऊपर जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, यानी रजोगुण का अगर आप पालन करेंगे तो मध्य, मध्य मतलब बीच में, आप स्वर्गलोक नरकलोक के बीच में पड़े रहेंगे, यानी दिस मृत्यु लोक, है ना, भूलोक जिसको बोलते हैं। जघन्य गुणार, जघन्य गुण वृत्तिष्ठा, अधो गच्छन्ति तामसः। जघन्य गुण मतलब जो सबसे नीचे कर्म करते हैं, जो जघन्य कर्म करते हैं, अधो मीन्स नीचे जाते हैं, गच्छन्ति तामसः। तामसा शब्द प्रभुपाद अपने पर्पट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे भी। अगर आपको बताऊं तो तामसा का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कहता हाँ मैं अंधकार में हूं तो क्या हुआ, मैं खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए प्रकाश। पागल हो क्या, मुझे अंधकार में मजा, मुझे अंधेरा पसंद है ना? अंधेरा कायम रहे, मैं तमराज के बीच हूँ, मुझे अंधेरा पसंद है, मुझे प्रकाश में कोई इंटरेस्ट नहीं, आई एम हैप्पी विद डार्कनेस। दिस इज तामसा। इस प्रकार की मनोवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों को तामसा बोला गया है। तामसा, है ना। अधो गच्छन्ति तामसा, नीचे लोगों में जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जो बहुत बढ़िया है, आप उसको प्लीज अंडरलाइन भी कर सकते हैं अगर आपके पास हाईलाइटर है तो। इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्म फलों को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आप 3 प्रकार के जो कर्म करेंगे उसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा। तो पहला क्या है, ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोक में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत है। जो सतोगुण में स्थित रहता है व्यक्ति, उसको ऊपर के लोक मिलते हैं।
स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। सत्यलोक इज द टॉप मोस्ट प्लैनेट। सत्यलोक प्लैनेट को प्राप्त कर जाएगा, जहां पर ब्रह्मा जी रहते हैं। इन सारे प्लैनेट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप सतो गुण में अपनी वृत्ति बनाकर रखते हैं। अंत काल आप जैसे स्थिति बनाकर रखेंगे, आपको उसी स्थिति में ही आपको लोग सैंक्शन किए जाएंगे। दिस इज द लॉ मेड बाय दिस नेचर। ये प्रकृति का नियम है। यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार जिस मनोवृत्ति में अपने अंत काल में रहेगा, उसको उसी प्रकार की मनोवृत्ति से ही नेक्स्ट बर्थ प्राप्त होगा, है ना। यम यम वापि स्मरण भावम, पढ़ा था ना श्लोक हमने। तो यम यम वापि स्मरण भावम, अंत काल जो स्मृति करेगा, तो जो पूरे काल स्थिर भाव से, हालांकि ये भी बोला गया है, आपने भी पीछे पढ़ा है कि स्थिर भाव रहता नहीं, कभी सतोगुण, कभी रजोगुण, कभी तमो, ये बार बार फ्लक्चुएट करता रहता है। जैसे ट्यूबलाइट जलती बुझती है, बिल्कुल वैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पूरे जीवन काल सतोगुण का पालन किया, तो अंत काल उसकी जो स्थिति है, उसको मनोस्थिति है, वो सात्विक होगी। और इस प्रकार की सात्विक मनोस्थिति का रिजल्ट क्या? ऊर्ध्व गच्छन्ति, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, ऊंचे लोगों को प्राप्त करेगा, है ना। सत्यलोक, महरलोक, जनलोक, इन सारे लोगों को प्राप्त करेगा। ब्रह्म लोक भी जाएगा वो, सत्यलोक जिसको बोलते हैं, जहाँ के प्रधान कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी निवास करते हैं ब्रह्मलोक में। जिस प्रकार जीवन आश्चर्यजनक परिस्थिति में है, उसका अनुमान लगा पाना कठिन है। मैंने आपको एक बार बोला था, वृहद भागवतमृत में गोप कुमार नाम के एक गोप हैं, जो कुछ सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं अपने गुरु महाराज से, उनकी प्रार्थना। तो वो जहाँ जिस लोक में जाना चाहे तो जा सकते हैं, वो भी ब्रह्म लोक है। बड़े आश्चर्यचकित, वाह, यहाँ तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। इन मृत्यु लोक मुझे बहुत प्रयास करना पड़ता था हर चीज को पाने के लिए, यहाँ तो सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये चीजें अपने आप उपलब्ध हैं। आपके सोचने से पहले ही पता है कि आपको इस चीज की जरूरत है, वो अपने आप आपके पास आ जाएगी, है ना। सुबह उठे तो ब्रश वगैरह सब आपके पास हाजिर है, मे भी ब्रश हो भी जाए आपका, पता भी नहीं लगेगा आपको। इतनी आश्चर्यजनक स्थिति। तो इस आश्चर्यजनक स्थिति को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था में हमें यहाँ तक पहुंचाया जा सकता है। ये सतोगुण की बात होगी। आप ऊंचे लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, उच्च, ऊर्ध्व गच्छन्ति। नेक्स्ट क्या है? रजोगुण मिश्रित होता है। रजोगुण में थोड़ा थोड़ा सा सतोगुण भी होता है, थोड़ा थोड़ा सा तमोगुण भी होता है। इट्स मिश्रित। सो मिश्रित मतलब आपको इस लोक में भेजा जाता है, मृत्यु लोक में, यानी आप भूलोक में रह जाते हैं। क्योंकि आपकी इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होंगी राजसिक इच्छाओं में। बोला गया ना कि रजोगुण का लक्षण क्या है? लोभ। लोभ करता है व्यक्ति, और अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बार बार जन्म लेगा, कभी इस रूप में, कभी उस रूप में। और अगर आप इसी से कनेक्टेड तमोगुण समझें, तो रजोगुण वाला व्यक्ति तमोगुण की तरफ जल्दी डकटेल होता है। जैसे मैंने कल एक उदाहरण बताया था, एक व्यक्ति बहुत सारा धन पैसा कमाया है, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया है, लेकिन अब उसको उस धन और उस एम्पायर को बचाने की चिंता है, और उस चिंता में उसको एंजाइटी है, उसको अवसाद है, और इस अवसाद को दूर करने के लिए वो सहारा किसका लेगा? शराब का। और ऐसे व्यक्तियों का सहारा लेगा जो उल जुलूल हरकतें करते हैं, जो अंधकार में रहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का सहारा लेके उसका रजोगुण नीचे गिर जाएगा, इसमें आ जाएगा, वो तमोगुण आ जाएगा। और इस तमोगुण की स्थिति को प्राप्त करने के लिए वो निम्नतर योनियों में जन्म लेगा। कभी कुकर बन के, कभी शूकर बन के, ओ जीव आत्मा तुम आते ही रहना। ऐसे से आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। पुनरअपि मरणम पुनरअपि जन्मम पुनरअपि जननी जठरे शयनम। आदि शंकराचार्य बोलते बार बार जन्म लेगा, क्योंकि आपकी इच्छाओं का अंत कभी नहीं होगा रजोगुण में अगर आप स्थित है तो। और रजोगुण अगर आपका मेंटेन रहा, मतलब वो फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, तमोगुण की तरफ आप नहीं गए, तब आप इस धरती लोक पर दोबारा से जन्म लेंगे, या तो राजा बनकर, या तो एक धनी व्यक्ति बनकर। राजा, मान लीजिए आपने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, और आपकी फिर इच्छा है इससे भी बड़ा कुछ होना चाहिए, तो इससे भी बड़ा कुछ करने के लिए आपको मौका मिलेगा, आपको सुअवसर मिलेगा। जाओ मृत्यु लोक में फिर से राजा बनो, फिर से इससे ऊंचा गेन करो,
फिर आप इससे ऊंचा गेन करेंगे, तब तक कुछ और ऊंचा गेन हो चुका होगा। दिस इज माया, मीन्स दिस इज नॉट ट्रूथ। द थिंग्स which we are finding truth, which are actually false, this is अज्ञान, अविद्या। अविद्या ही हमारे मोह का कारण है। कहीं भी कोई भी आपसे पूछे कि आपके मोह का कारण क्या है, तो अविद्या, अपनी वास्तविक स्थिति की विस्मृति, हम भूल गए कि हम क्या है। और इसमें हम रजोगुण के में चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और रजोगुण की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। तमोगुण की तरफ फॉल डाउन हो सकते हैं। तमोगुण की तरफ फॉल डाउन हुआ तो मान लीजिए आपने मांस भक्षण शुरू कर दिया, तो मांस भक्षण शुरू कर दिया और अंतकाल आपको मांस का स्मरण आ गया कि मुझे तो मांस खाना है। पके हुए मांस में वो स्वाद नहीं जितना फ्रेश मांस में स्वाद है। क्या प्रकृति कहेगी? तथास्तु, बन जाइए बाघ, जाइए लोअर योनियों में, खाइए मांस जितना खा सकते हैं, मिल जाएगा आपको गति। आपकी इच्छा है कि आपकी सेक्स लाइफ बहुत अच्छी है, सेक्स करना बहुत अच्छा है, तो भेज दिया जाएगा आपको बंदर की योनि में, कबूतर की योनि में। जितना चाहिए उतना सेक्स करिए, दिन में 5-5, 10-10 बार करिए, आपकी इच्छा पूरी करी जाएगी इन लोअर ग्रेड की योनियों में आपको डालकर। और इसमें आप पड़ गए तो फंस गए, आपने मनुष्य जीवन का उपयोग नहीं किया। आप 84 लाख योनियों का फिर चक्कर पूरा करके फिर मनुष्य जीवन पाए, फिर तमोगुण में गए, फिर करेंगे क्या? आप फंसते रहेंगे, बार बार इसी चक्र में घूमते रहेंगे। देयर इज नो लिबरेशन। लिबरेशन इज ओनली पॉसिबल इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। ये जो मनुष्य जीवन आपको मिला है, जो हम लेके हाथ में अपने ये झोली माला उठाते हैं और झोली माला के अंदर हाथ डालते हैं और मंत्र जप करना शुरू कर देते हैं, बस ये इसी शरीर में संभव है। स्वर्ग के देवी देवता भी नहीं कर सकते, यू नो, स्वर्ग के देवी देवता इस पृथ्वी लोक को टच भी नहीं कर सकते, ये उनकी योग्यता है। स्वर्ग के देवी देवता अगर कभी भी यहाँ पर आएंगे, आप कभी कभी कोई सीरियल, वैसे तो सब बकवास ही दिखाते हैं, लेकिन आप सीरियल्स में कभी देखो तो जो देवी देवता ना, वो कभी धरती लोक पर खड़े आपको नहीं दिखेंगे। ये उनका क्वालिफिकेशन है, वो धरती से ऊपर रहते हैं, वो टच भी नहीं कर पाते यहाँ को। ये ब्रह्मा जी आप देखिए आशीर्वाद देने आए हिरण्यकशिपु को, ऐसे थे, हिरण्यकशिपु ऐसे दिख रहा है, क्योंकि वो नीचे नहीं टच कर सकते, इसको छू नहीं सकते इस धराधाम को। तो ये मनुष्य शरीर में ही उपलब्धि है कि आप, और अगर आप ये शरीर पाए और अपने इस सुअवसर को वेस्ट कर दिए तो मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। आपने जानबूझकर विष खा लिया, मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया, आप अगर रजोगुण तमोगुण में फंसे रह गए तो, है ना। इसमें एक बड़ा उदाहरण दिया गया है, मैंने श्रीमद् भागवतम में एक इसका रेफरेंस सर्च किया है, इसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत मजेदार है, आपको ये जरूर समझ में आएगा, अपनी स्थिति समझ में आएगी, हमारी स्थिति, मेरी खुद की स्थिति, मैं अपनी स्थिति की बात कर रहा हूँ आपसे। ये श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 29वें चैप्टर का श्लोक नंबर 30 और 31 है, जिसमें राजा हैं प्रचिन ब्रही और नारद ऋषि के बीच का संवाद है। संवाद में क्या बोलते हैं? श्रुता परितो यथा दीना सारम्यो गृहं गृहं चरन् विन्दन्ति यददिष्टं दण्डम् ओदनम् एव वा तथा कामस्य जीवा उच्चावाचा पथा ब्राह्मण उपर्यादो व मध्ये वा याति दिष्टं प्रिया अप्रियम। The living entity is exactly like a dog. जो जीव आत्मा है वो उस कुत्ते के समान है। यहाँ पर आप जो ये शब्द देख पा रहे हैं ना, सारम्यो, सारम्यो, ये कुत्ते के लिए कहा गया, अ डॉग। उसी प्रकार है who overcome with anger, जो अपने भूख को मिटाने के लिए goes from door to door for the same food, एक चपाती प्राप्त करने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भटकता रहता है। According to his destiny, he sometimes receives punishment and is driven out, and at other times receives a little food to eat. Similarly, the living entity being influenced by the many desires
wanders in the different species of life according to destiny. Sometimes he is high, sometimes he is low, sometimes he goes to the heavenly planets, sometimes to hell, sometimes to the middle planets, and so on. This is very nice. नारद ऋषि बता रहे हैं राजा को कि कुत्ते की समान स्थिति है। जैसे कुत्ते को आप देखिए, सेम फूड है, खाना उसको चपाती है, चपाती से ज्यादा तो कुछ मिलेगा नहीं, रोटी मिलनी है उसको, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे भटक रहा है, कहीं पर कोई लात मार रहा है, कोई दुत्कार रहा है, कहीं पर कोई थोड़ी सी रोटी दे देता है, और थोड़ी सी रोटी देने पर वो उसका गुलाम बन जाता है, उसी घर में बंद के रह जाता है। वही हमारी स्थिति है। हम कभी सतो लोग जा रहे हैं, कभी महर लोग जा रहे हैं, कभी ब्रह्म लोग जा रहे हैं, कभी धरती पर आ रहे हैं, कभी सुतल, तलातल, पाताल, इन सारे लोगों में घूम रहे, मजा कर रहे हैं कुत्ते के समान। कुत्ते की स्थिति हमारी है। मैं नहीं कह रहा, ऐसा नारद ऋषि बोल रहे हैं। उसी प्रकार हम भी इस जगह से दूसरी जगह भगाए जा रहे हैं, बार बार लात खा रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है, अकल नहीं आ रहा है। लेकिन साधु संग में रहकर अकल आती है। साधु आपको बताता है, नहीं बेटा, तुम कुत्ते के समान नहीं हो, क्यों दर दर भटक रहे हो, रास्ता तो एक ही है। किसी ऐसे का सहारा लो, किसी ऐसे का सानिध्य लो जो आपकी समस्त पूर्तियों को पूरित कर दे। दैट इज कृष्ण, कृष्ण भावना अमृत। शिला प्रभुपाद इसका जो तात्पर्य है, तात्पर्य का अंतिम पैराग्राफ आप प्लीज बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसको हाईलाइट कर सकते हैं अगर आपके पास हाईलाइटर है तो। लिखा है, तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है। This is the great opportunity for you all, for us all, for us all. Everybody has the great opportunity. क्या? और यह है कृष्ण भावना की विधि। ये जो प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस है, दिस मेक्स यू सतो गुण में स्थित करेगा, है ना, सतो गुण में। लेकिन जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता है, वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा, बार बार उसी कुत्ते की तरह विभिन्न दरवाजे खटखटाएगा, भौंकेगा, कहीं पे डांट मिलेगी, कहीं पे लात मिलेगी, कहीं पर एक चपाती का छोटा सा टुकड़ा मिल जाएगा, और उस टुकड़े को चाट के आप मोहित हो जाएंगे। दिस इज आवर स्थिति। तो अगर हम कृष्ण कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं या करते हैं, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, देन वी आर द इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, है ना। यही व्यक्ति धीर है, यही व्यक्ति समझदार है। ओके, तो समझदारी का पालन करके कृष्ण भावनामृत का हमें सीरियसली प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हम इन सतो गुण में स्थित रहकर फिर बाद में अन्य गुणों को प्राप्त करें, यानी इनसे ऊपर जाएं, जो हम पढ़ेंगे कल के श्लोक। कल के श्लोक में हम पढ़ेंगे गुणातीत किस प्रकार होते हैं, गुणातीत के क्या क्या लक्षण होते हैं। सो कल है श्लोक संख्या 19। तो कौन पढ़ेगा, हैंड रेस कर सकता है जिसने अब तक श्लोक नहीं पढ़े हैं एक भी। नहीं, निर्मला माता जी आपने बहुत पढ़े हैं। और लोग, कोई नए लोग हैंड रेस करें। यस, कल का श्लोक का रेसिटेशन करेंगे कुसुम माता जी। ओके माता जी, हरे कृष्णा, यू कैन अनम्यूट। ठीक है, सो कुसुम, ओके, सो कल का श्लोक का रेसिटेशन करेंगे कुसुम माता जी। एंड कल का जपा कौन लीड करेगा, उसके लिए भी आप हैंड रेस कर सकते हैं। यस, कल का जपा लीड करेंगे रेणु उपाध्याय माता जी। ओके रेणु माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। पंचांग हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। सो कल का जपा लीड करेंगे रेणु माता जी, एंड कल का श्लोका रेसिटेशन करेंगे हमारे कुसुम माता जी। सो नाउ इट्स टाइम फॉर द श्लोका ऑफ द वीक टू रिवाइज। सो आई एम शेयरिंग a screen with you all. Yes, we are reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 9, text number 3. मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं याद करने के लिए। महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्था दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्।
Srimad Bhagavad Gita Yatharut ki jai, Srila Prabhupada ki jai. So that's all we have in today's morning japa session. The most important information regarding Mayapur camp, the registrations are still going on. So if you don't register, if you haven't registered yet, you again have a su avasar. This is the golden opportunity. Srila Prabhupada कह रहे हैं su avasar. तो आपको साधु संग करने का, भगवान का नाम जप करने का, श्री चैतन्य महाप्रभु पंच तत्वों को देखने का, श्री श्री राधा माधव अष्ट सखियों को देखने का, श्री नृसिंहदेव को देखने का, विभिन्न नवद्वीपों की परिक्रमा करने का सुअवसर है, गंगा में स्नान करने का, है ना। हमारे मायापुर में बहुत सुंदर है, बट दुर्भाग्य की बात है मैं आज तक कभी नहीं गया हूँ, तो सौभाग्य है आप लोगों के साथ जा सकते हैं अगर आप आशीर्वाद दें तो, और साथ साथ आप भी चलें, है ना, हम लोग साथ में धाम यात्रा करेंगे। ओके, सो डू रजिस्टर, मेक इट रजिस्टर्ड वेरी फास्ट। ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, इस्कॉन अयोध्या की जय। हरे कृष्णा।